नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। चीन क्या कुछ कर रहा है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, यह आपने देखा है। अब आपको एक ब्रेकिंग न्यूज इस समय की दे देते हैं कि शी जिनपिंग ने पहली बार आधिकारिक तौर पर जो चीज कही है इस पर, वो ये कहा है कि चीनी सेना जो है वो तैयार रहे। एलएसी पर जो कुछ चल रहा है उसके लिए चीनी सेना तैयार रहे, ये शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया है। दरअसल इसे एक तरह से उकसावे के तौर पर भी आप देख सकते हैं कि चीन की तरफ से अगर यह कहा जा रहा है कि सैन्य कार्रवाई के लिए वहां की सेना तैयार रहे, तो ये क्या संकेत हो सकते हैं। भारत अपनी तरफ से कोशिश ये करता है कि कूटनीतिक तौर पर बातचीत हो जाए, शांति रहे वहां पर, लेकिन अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ऐसा कहते हैं कि वहां की सेना तैयार रहे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई के लिए, तो क्या चीन की मंशा है, इसके आगे बोलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में सिक्किम से लेकर लद्दाख तक पूरी तरीके से चीन ने उकसावे की कार्रवाई की है, वो देखना भी आपके लिए जरूरी है। चीन ने भारत के संयम का इम्तिहान एक बार फिर लेने की हिमाकत की है। सीमा विवाद के बहाने लद्दाख के उस इलाके में घुसने की जुर्रत की है जिसे भारत अपना मानता है और जिसकी एक एक इंच जमीन भारत की है। धोखा देने की अपनी पुरानी आदत से वो बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर उसने लद्दाख में नियंत्रण रेखा के करीब पक्के कैंप बना लिए हैं। वो इलाका जहां भारत और चीन अपने अपने हिस्से में पेट्रोलिंग किया करते थे और फिर लौट आते थे। इस बार वहां चीन ने पक्के कैंप बना लिए हैं। न सिर्फ कैंप बनाए बल्कि अपने हजारों सैनिकों को भी तैनात कर दिया। इस टाइम पर जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिट हो चुकी है, दुनिया के सुपर पावर्स स्ट्रगल कर रहे हैं अपने ही देशों में जान बचाने की, अपने सिटीजन्स की, तब चाइना के ऊपर जो कंडेमनेशन आया है वर्ल्ड वाइड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, जर्मनी, जो सब कंडेम कर रहे हैं, जापान कंडेम कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने एक एग्रेसिव पोस्चर अपनाया है। ये एग्रेसिव पोस्चर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स, ताइवान के खिलाफ मूवमेंट्स, साउथ चाइना सी में मूवमेंट्स, शिप मूवमेंट्स, और भारत के जमीन पे ये जो इंट्रूजन इन्होंने करी हैं, ये उस सब को दर्शाता है। चीन की इस हरकतों की भनक लगते ही भारतीय सेना ने उसे मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। भले ही चीन ने हजारों सैनिक तैनात किए हों, भारत ने ठान लिया कि वो चीन के बराबर या उससे भी ज्यादा सैनिकों को उसके सामने खड़ा कर देगा। देखते ही देखते सेना की गतिविधियां तेज हो गई। इधर दिल्ली में भी जबरदस्त हलचल हुई। लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के मुद्दे पर पहली बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत शामिल हुए। करीब 1 घंटे तक लद्दाख में चीन को सबक सिखाने पर बात हुई। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री को बताया गया कि इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों को भेजा जा रहा है कि चीन को माकूल जवाब दिया जा सके। हमें ऐसे वातावरण के अंदर संयम की, धैर्य की और सूझबूझ की जरूरत है, और ये तीनों चीज हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर हैं, ये तीनों चीज इस सरकार के अंदर हैं, और हमारी सरकार अपनी सेनाओं के साथ बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन के साथ डील करेगी। कोई इसके अंदर भय की बात नहीं। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली। पीएमओ में चीन के साथ तनातनी पर बैठक हुई। इसमें रक्षा मंत्री एनएसए अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी शामिल थे। सूत्रों की माने तो बैठक में यह भी तय किया गया है कि अगर चीन बातचीत और कूटनीति से मान जाता है तो अच्छी बात है, वरना उसे उसकी ही भाषा में करारा जवाब दिया जाएगा। अगर चीन आंख दिखाता है
तो उससे आंख दिखाकर निपटा जाएगा। कि चीन के अंदर जब भी वो चाहते हैं कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ बंटे, ऐसी चीजें होती हैं। कोई इसमें नई चीज नहीं है। पहले अगर कुछ नफरी थी, उसमें अगर बढ़ोतरी हो जाती है, कोई इसमें बात नहीं है। हमारी भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन हम किसी को बताते नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है हमारे तीनों सेनाओं के अंगों पर कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। उनको अपना काम करने दें। सरकार इस चीज पर निगाह बनाए हुए है। सरकार में अलग अलग जगह पर अलग अलग काम होता है। अगर लद्दाख में भारत अपने इलाके में सड़क और पुल बनाता है और इससे चीन बौखला रहा है, तो उसकी बला से भारत सड़क और पुल बनाने जैसे काम पर कतई लगाम नहीं लगाएगा। उन्हें तेजी से जारी रखा जाएगा। पिछले कई दिनों से चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में अपनी संख्या बढ़ाई है। उसे देखते हुए भारतीय सेना ने भी अपनी तैयारियों को पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया है। भारतीय सेना ने टैंक और तोप ढोने वाले ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में ऊंचे इलाकों पर सैनिकों को जितनी तेजी से भेजा जा रहा है, उससे हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि नीचे के पोस्ट में मौजूद सैनिकों को दौलत बेग ओल्डी में इकट्ठा किया गया। फिर उसकी हवाई पट्टी से चॉपर और दूसरे वाहनों के जरिए सैनिकों को नियंत्रण रेखा की ओर रवाना किया गया, ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। लद्दाख में अशरफ वानी और दिल्ली में राहुल श्रीवास्तव और गौरव सावंत के साथ मनजीत नेगी, आज तक। अब देखिए, भारत और चीन में क्या फर्क है आपको इससे भी नजर आ जाएगा कि पीएमओ में एक बैठक तो हुई है, तीनों सेना के अध्यक्ष रहे, उसमें सीडीएस भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन उसमें इस तरह की कोई उकसावे वाली बात नहीं हुई कि हम चीन को देख लेंगे और जो सैन्य बल हैं वो हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार रहें, जबकि शी जिनपिंग ने ऐसा ही कहा है। मंजीत नेगी हमारे साथ इस समय है। मंजीत, पीएमओ में जो जिस तरह की चर्चा हुई है और जिस तरह से उनको ब्रीफ किया गया है और जो निर्देश गए हैं हमारे सुरक्षा बलों के लिए, कैसे हैं वो? देखिए श्वेता, पूर्वी लद्दाख में 12 मई के बाद से चीन का जो बिल्डअप था, जो उसने अपने सैनिकों की 5000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की थी, उसको लेकर अभी तक सेना की, भारत सरकार की कोशिश ये थी कि ग्राउंड स्तर पर जो कमांडर हैं, लोकल कमांडर, उनके स्तर पर बातचीत से इस मामले को सुलझा लिया जाए। लेकिन अब जबकि चीन की तरफ से लगातार अपनी जो तैयारियां हैं तीनों सेक्टर में, उनको लगातार वो बढ़ा रहा है। ऐसे में सेना ने अपनी तैयारी बढ़ाई और इसी सभी चीजों को लेकर हालात किस तरह से हैं, उनसे कैसे निपटा जाना है, प्रधानमंत्री ने आज एनएसएजी डोभाल और सीडीएस जनरल बिपिन रावत से जानकारी ली और तीनों सेनाओं की क्या तैयारियां हैं, क्या इनपुट हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उन इनपुट पर चर्चा की गई। और अगर चीन की जो मंशा है, जिस तरह से लगातार न सिर्फ पूर्वी लद्दाख बल्कि और जो दूसरे सेक्टर हैं, चाहे अरुणाचल की बात की जाए, सिक्किम की बात की जाए, उत्तराखंड में हर्सिल की बात की जाए या फिर हिमाचल में की बात की जाए, तो ये पहला मौका है श्वेता, जब डोकलाम के बाद चीन ने इतने बड़े स्तर पर अपनी सेनाओं को मोबिलाइज किया है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि ये एक सोची समझी रणनीति, शायद भारत को इस बात की आशंका नहीं थी हमारे सेना को, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पूर्वी लद्दाख के दूसरी तरफ चीन के पाकिस्तान के साथ एक एक्सरसाइज चल रही थी, वहां से उसने अपने बड़ी संख्या में जो उसके जो सैनिक थे, जो साजो सामान था, उसको यहाँ पर भेजा है। तो एक रणनीति के तहत चीन ने ये कार्रवाई की है और एक लंबी प्लानिंग के तहत वो इस तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर अब भारत के सामने क्या विकल्प हैं? पहली कोशिश श्वेता यही है कि राजनयिक स्तर पर, लोकल कमांडर के स्तर पर, जैसे पहले चीन के साथ आपको मालूम है कि अभी तक कम से कम इस बॉर्डर पर गोली नहीं चलती है, बातचीत से मुद्दा सुलझा दिया जाता है, कोशिश वही है। लेकिन अगर चीन अपनी जिद पर अड़ा रहा, क्योंकि चीन चाहता है कि जो हमारे सड़क के काम है, पुल निर्माण का काम है, उसको रोका जाए। अगर चीन सैन्य तौर पर आगे, भारत वैसे ही कर रहा है जैसे कोई परिपक्व देश करेगा। लेकिन मंजीत, हमने देखा कि जब जैसे शी जिनपिंग आते भी थे या प्रधानमंत्री वहां जाकर उनसे बातचीत करते, तो उस समय बड़ी गतिविधियां बढ़ा दी जाती थी। यानी चीन कभी भी दोस्ती को सही तरीके से समझ ही नहीं सकता है। लेकिन इस सब के बीच प्रधानमंत्री पूरी तरीके से स्पष्ट है, उनकी तरफ से जो निर्देश गए हैं यही कि भले ही हम अपनी जगह से हिले नहीं, लेकिन सैन्य कार्रवाई की नौबत ना आने पाए, जैसा कि शी जिनपिंग कह रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, प्रधानमंत्री का बैठक लेना और बैठक में तीनों सेनाओं से विकल्प पूछना इस बात को दिखाता है कि प्रधानमंत्री ने अपनी सेनाओं से किस तरह की जानकारी ली और उन्हें क्या दिशा निर्देश दिए होंगे, उनकी क्या तैयारियां हैं। क्योंकि
अभी तक अगर हम अब चीन को ये याद रखना होगा कि बसंत की बात नहीं, आज की जो तीनों सेनाएं हैं उनकी क्या तैयारी है। और चीन ने तो 12 तारीख के बाद करीब 15 दिनों में इतना बड़ा मोबिलाइजेशन किया है, और हमारी सेनाओं को सिर्फ, अगर हम वायुसेना की बात करें और सेना अपनी थल सेना की बात करें, तो सिर्फ 4 से 5 दिन लगे हैं चीन के मुकाबले में खड़ा होने में। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा सेनाओं को अगर सैन्य सामरिक तौर पर चीन को जवाब देना है। तो ये हमारी तैयारी को दिखाता है कि हम बहुत कम समय में चीन के खिलाफ, चाहे पूर्वी लद्दाख की बात करें या दूसरे मोर्चों की बात करें, हमारी तैयारी मुकम्मल है। और अभी की बात करें तो आज वायुसेना प्रमुख कल सुलूर में जो हमारा स्वदेशी लड़ाकू विमान है उसकी स्क्वाड्रन का वहां पर उद्घाटन कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने एनएसजी डोभाल और सीडीएस से तीनों सेनाओं के विकल्प पूछे। तो ये दिखाता है कि एक परिपक्व देश के तौर पर हमारी क्या तैयारियां हैं, और अगर चीन राजनयिक भाषा नहीं समझता है, सैन्य भाषा के तौर पर आगे बढ़ेगा तो उसको जवाब मिलेगा। जी, तो हमने माकूल तैयारी कर रखी है। बहुत शुक्रिया मंजीत नेगी इस पूरी जानकारी के लिए। भारत और चीन के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा, वो देखने में किसी न कोई रेखा है, न कोई बाउंड्री है, न कोई कांटेदार तारे हैं। समतल जमीन है, पहाड़ हैं, और यही कारण है कि कई बार पेट्रोलिंग के दौरान दोनों तरफ के जो सैनिक हैं वो आपस में उलझ जाते हैं। हालांकि गलतियां अधिकतर चीन की तरफ से ही होती हैं, क्योंकि वो अपनी सीमा का विस्तार करने के लिए भारतीय सीमा की तरफ घुसना चाहता है। पर इस बार तस्वीर थोड़ी सी और अलग है। वो इसीलिए अलग है क्योंकि चीन जानबूझकर उलझ रहा है। उसने एलएसी पर भारतीय कैंप जो था उसे ठीक 500 मीटर की दूरी, बस 500 मीटर की दूरी पर अपना कैंप लगा लिया है। डोकलाम की फजीहत शायद चीन को याद नहीं है, इसी वजह से वो लद्दाख में भी डोकलाम जैसे हालात पैदा कर रहा है। डोकलाम में जहां वो भूटान के इलाके में सड़क निर्माण पर अड़ा था, वहीं इस बार उसे लद्दाख में भारत के सड़क बनाने पर बेवजह का ऐतराज है। भारत अपने इलाके में सड़क बना रहा है ताकि वो चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए अपने सैनिकों को तुरंत नियंत्रण रेखा तक भेज सके। इस बात से भी चीन बौखलाया हुआ है। इस वजह से ही गलवा नदी के जिस इलाके में उसने पक्के टेंट बनाए हैं और बंकर बनाए हैं, वहीं उसे झूठ बोलकर अपना बता रहा है। इसी बहाने चीन ने नियंत्रण रेखा की मर्यादा को तोड़ा है, अपने 5000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है। इस हिमाकत की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। We are militarily very strong at the point of contact. हमारी भारत की आज जो सेना है वो 62 की सेना तो रही नहीं, इट्स ए वेरी प्रोफेशनल आर्मी। हालांकि चाइनीज आर्मी में आप देखेंगे कंस्क्रिप्शन होता है। कंस्क्रिप्शन माने डेफिनेट मिलिट्री सर्विस, फोर्स मिलिट्री सर्विस। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, और उनके यहाँ आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म के बाद वो बदली करते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं हमारे से कम होगी। 5-6 मई के बाद से ही चीनी सैनिक अपने इलाके से नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ गए। उन्होंने भारत की ओर से अपने इलाके में किए गए सड़क निर्माण को रोकने की कोशिश की। इस दौरान भारतीय सैनिकों से उनकी झड़प हुई। ऐसा लद्दाख के कई इलाकों में हुआ। चीनी सैनिकों के मुकाबले भारतीय सैनिकों की संख्या बेहद कम थी। इसके बावजूद भारतीय सैनिक चीनियों से पूरी ताकत के साथ भिड़ते रहे। मिलिट्री नीलामी 2 चीजें करे। पहली चीज तो यह है कि अपना बिल्डअप करे वहाँ पे, मतलब हमारी वहाँ पे फौज जो लग रही है वो चाइना ने जितने लगाए उससे ज्यादा होनी चाहिए। आप दबाव तभी डाल सकते हैं ना जब आपकी फौज ज्यादा होगी चाइना से। और दूसरी चीज ये है कि ऑफेंसिव एक्शन लें, उनको बोले भाई हटो, निकलो यहाँ से, नहीं तो अगर उस दौरान में हाथापाई हो जाती सो बी इट। इसके बाद चीन ने वहीं तंबू गाड़ दिए। उसके भारी ट्रक साजो सामान के साथ पहुंचे और बंकर बनाने की शुरुआत कर दी। उसके टेंट भी टिकाऊ थे, जिससे उसका इरादा साफ हो गया कि वो लंबे समय तक वहां जमे रहना चाहता है। इसके बाद पेंगोंग सो या पेंगोंग झील के इलाके में उसके सैनिक बोट से पेट्रोलिंग करने लगे। चीन की इस हिमाकत की खबर मिलने के बाद भारतीय सेना ने ज्यादा से ज्यादा जवानों को उन इलाकों में भेजना शुरू कर दिया। इसकी तस्दीक आज तक ने की। लद्दाख में सबसे पहले पहुंचे आज तक के संवाददाता अशरफ वानी ने देखा कि भारतीय सेना अपने जवानों और साजो सामान को नियंत्रण रेखा की तरफ रवाना कर रही है।
चीन के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही भारतीय सेना ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी गतिविधियां तेज कर ली हैं। आप देख सकते हैं ये जो पूरी सड़कें हैं सभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की तरफ जाती हैं और यहां पर लगातार फौज की हरकत जो है वो बढ़ रही है। उसमें चाहे जो फौज की तैनाती की तादाद हो वो बढ़ानी हो या फिर जो बाकी ज़रूरी साजो सामान फौज का है उसको वहां पर पहुंचाने की प्रक्रिया हो। फिलहाल जिस अंदाज से चीन के करीब 500 फौजियों ने पैंगोंग लेक के पास जमावड़ा शुरू किया है, उसका जवाब भारतीय सेना की तरफ से उसी अंदाजे से दिया जा रहा है कि वहां पर उसी तादाद में या उससे कहीं ज्यादा भारतीय फौज की तादाद भी बढ़ाई जाए। यहां से आगे जाने की इजाजत नागरिक को नहीं है। जानकारी के मुताबिक जहां भारत चीन के बीच तनातनी चल रही है वहां ITBP तैनात है, लेकिन हालात बिगड़ते देख लद्दाख स्काउट्स को तैनात किया जा रहा है। लद्दाख स्काउट्स वो रेजिमेंट है जिसे ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जंग लड़ने का अच्छा खासा तजुर्बा है। ये भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट है जो स्नो वॉरियर्स या स्नो टाइगर्स के नाम से भी विख्यात है। इस तनातनी के बीच बुधवार से दिल्ली में सेना के कमांडरों की बैठक शुरू हो रही है। 3 दिनों की बैठक में लद्दाख में चीन की हरकतों का मुद्दा उठने के आसार हैं। ये बैठक साल में 2 बार होती है और सेना के सूत्र बताते हैं कि इसका चीन की तनातनी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस वक्त लद्दाख में सेना आंख दिखा रहे चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में सेना के तमाम कमांडर चीन को सबक सिखाने की रणनीति को अंजाम दे सकते हैं। सीमा के जितने बड़े दायरे को चीन ने इस बार एक्टिवेट किया है, ऐसा पिछले कई दशकों से देखने को नहीं मिला है, या यूं कहें कि 62 के युद्ध के बाद पहली बार इस तरह का कुछ हो रहा है। चीन युद्ध लड़ने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन वो धमकी यही देना चाहता है। लेकिन चीन की एक स्ट्रैटेजी को और ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जितना भीतर दाखिल हुआ है वो भारतीय सीमा के बहुत अंदर है, और भारतीय सेना जो है उसे केवल डटकर बिना पलकें झपकाए अपनी जगह पर मुस्तैदी से रहना होगा। लद्दाख में अशरफ वानी और दिल्ली में श्वेता सिंह के साथ मनजीत नेगी, आज तक। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, चीन ने ही उलझा दिया है उस लड़ाई में, और अब वो चाह रहा है कि वो अपना विस्तार कर सके। बहुत सारे कारण हैं कि क्यों चीन इस तरह की अतिक्रमण की गतिविधियां कर रहा है LAC पर, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो पूर्वोत्तर का हिस्सा हो, या फिर मध्य सीमा जो चीन से हमारी लगती है। इस सब के पीछे बहुत सारी चीजें हैं। चीन नहीं चाहता ताइवान पर चर्चा हो, चीन नहीं चाहता हांगकांग को लेकर जो कानून बना रहा है उस पर चर्चा हो, चीन नहीं चाहता दुनिया में कोरोना पर चर्चा हो। पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस को फैलाने के मामले में चीन कटघरे में है। तमाम देश इसके लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चीन पर जांच का शिकंजा कसता जा रहा है। इस जांच का समर्थन करने वाले 116 देशों में भारत भी शामिल है। भले ही चीन को कसूरवार ठहराने के मामले में भारत सामने नहीं आया है, लेकिन चीन उस पर दबाव बनाने से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में यह माना जा रहा है कि लद्दाख में चीन की हरकत दरअसल ध्यान बटाने की एक चाल है। तनाव मेरे विचार से इसलिए है कि इस समय चीन कटघरे में खड़ा दुनिया के अंदर कोरोना को लेकर। वुहान का नाम आता है, चीन के बायोलॉजिकल वॉरफेयर का नाम आता है। सब देश जो है चीन के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे समय पर चीन चाहता है कि थोड़ी अटेंशन डाइवर्ट हो, लोग बाग दूसरी तरफ देखने लगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, मेरा अनुमान है कि ये उसकी पॉस्चरिंग है। उसका कोशिश कर रहा है कि कुछ इसमें से आवाज निकले, कुछ लोग बागों का ध्यान जो है दूसरी तरफ जाए। दरअसल कूटनीति के मामले में भी चीन अकेला पड़ गया है। कोई भी देश उसका साथ देने को तैयार नहीं है। अगर उसके रिश्ते आज भी अच्छे हैं तो पाकिस्तान के साथ। बार बार चीन दावा करता रहा है कि पाकिस्तान के साथ उसका रिश्ता चट्टान की तरह मजबूत है। इस बयान से लद्दाख में उसकी गतिविधियों को जोड़ा जा रहा है। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर तक वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है। इसके जरिए चीन एशिया के साथ साथ विश्व व्यापार पर अपना अधिकार कायम करना चाहता है। इसके साथ ही वो दक्षिण एशिया में भारत के महत्व को खत्म कर देने का भी इरादा रखता है। इस वजह से ही जब बीजिंग में उसने बेल्ट एंड रोड फोरम की बैठक का आयोजन किया
इस बैठक में भारत शामिल नहीं हुआ। दरअसल ये सीपेक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है और इसे भारत अपनी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ मानता है। ये बात चीन को नागवार गुजरी है और वो भारत को सबक सिखाने के लिए कभी सिक्किम तो कभी लद्दाख में हरकत करता रहता है। लेकिन इस वक्त वो खुद पूरी दुनिया के निशाने पर है। कोरोना वायरस फैलाने को लेकर उस पर भारी दबाव है। मुझे अपने प्रधानमंत्री जी पर पूरा विश्वास है कि इस सिचुएशन के अंदर हर फैसला बहुत अच्छा होगा, सधा हुआ होगा और देश के हित में होगा। मुमकिन है कि वो एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। भारत से तनातनी की खबरों के बीच वो अपने ऊपर से दुनिया का ध्यान हटाना चाहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इस खेल में शामिल दिख रहा है। भारत के फ्लैग मार्च का बहाना बनाकर पाकिस्तान एलओसी पर सीज फायर तोड़ रहा है। वहीं जनरल बाजवा बिना उकसावे के ही भारत के किसी हमले का जवाब देने के बयान दे रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की ऐसी हर साजिश पर भारत की पूरी नजर है। श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। चीन ने लंबे समय से पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाकर रखा है। वो चंद पैसे फेंक देता है और पाकिस्तान उसके धुन पर नाचने लगता है। इतने सालों से हमने देखा है कि किस तरीके से चीन के एक इशारे पर पाकिस्तान जो एलओसी है उस पर अपनी गतिविधियां बढ़ाता है। लेकिन अब चीन एक नया मोहरा तलाशना चाहता है। वो इस कोशिश में है कि नेपाल के साथ भी भारत की तलखी बढ़े, लेकिन भारत इस बार पूरी तरह तैयार है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कान में जो मंत्र फूंकते हैं, बस पाकिस्तान की समूची राजनीति और कूटनीति उसी के चारों तरफ घूमने लगती है। नहीं तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ ईद के मौके पर अपने कब्जे वाले कश्मीर में ईद मनाने क्यों पहुंचते हैं? इसके पीछे कहीं चीन की दोहरी साजिश तो नहीं? एक तरफ वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके लद्दाख में घुसाता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को पीओके में उकसाता रहता है। तभी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर का राग अलापते ही थे। अब पाकिस्तान में तमाम ऐरे गहरे नत्थु खैरे कश्मीर कश्मीर चिल्लाने लगे। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहने, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इन दिनों लद्दाख और सिक्किम से सटी भारत चीन सीमा पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक तरफ चीन खुराफात करता है तो दूसरी तरफ नेपाल और तीसरी तरफ पाकिस्तान। जम्मू और कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद से चीन पाकिस्तान को कश्मीर मामले पर शह दे रहा है। नेपाल को काला पानी इलाके में भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। कोरोना संकट के दौरान चीन की जिस तरह से घेराबंदी हुई है, उसे देखते हुए वो इस इलाके में और दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। व्यापारिक मोर्चे पर चुनौती की आशंका से भी चीन में बौखलाहट है। लेकिन चीन की हर चाल का भारत जवाब देना जानता है। वो पाकिस्तान के मुंह से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर चाहे जितने भी नापाक हरकत करवा ले, लेकिन भारत ने तो पहले दिन से ये साफ कर दिया है कि पीओके भारत का हिस्सा है तो है। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बुला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस इलाके पर कब्जा जमा रखा है, उसको अब चीन भी बचा नहीं सकता। भारत ने उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है, जिसके तहत वहां के मौसम का हाल आप तक पहुंचाया जाने लगा है।
चीन दूसरे देशों को परेशान करने को ही अपनी कूटनीतिक जीत मानता है। खबरों के मुताबिक इस साल 4 महीने में चीनी पक्ष की ओर से करीब 170 घटनाएं हुई हैं। इनमें से 130 लद्दाख इलाके में हुई हैं। वहीं 2018 के बाद से लगातार लद्दाख इलाके में चीन की गतिविधि बढ़ी है। वर्ष 2019 में 2018 की तुलना में करीब 75% उल्लंघन की घटनाएं बढ़ी थी। लेकिन ये भारत 1962 का भारत नहीं है। पिछले 58 साल में ब्रह्मपुत्र में बहुत पानी बह गया है। अब भारत जवाब देना जानता है, जैसे को तैसा वाला। आज तक ब्यूरो। एलएसी पर क्या कुछ चल रहा है, एलएसी पर किस तरह से भारत की सेना भी बड़ी मात्रा में पहुंची है और वहां पेट्रोलिंग चल रही है, उसी ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता अशरफ वानी पहुंचे। देखिए उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लद्दाख का आंखों देखा हाल। एलएसी पर पहुंचा आज तक। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक शान से लहराता भारत का तिरंगा और इसकी आन बान शान को सलामत रखने के लिए ये हलचल है। चीन की हरकत के बाद भारत ने फौज की तैनाती बढ़ा दी है। सेना के ट्रकों का यह जत्था इसी मिशन पर निकला है और आज तक निकला ये देखने कि लद्दाख की जमीनी हकीकत क्या है, कितना बढ़ा है तनाव, क्या युद्ध के हैं आसार। चीन के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही भारतीय सेना ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी गतिविधियां तेज कर ली हैं। आप देख सकते हैं ये जो पूरी सड़कें हैं सभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी की तरफ जाती हैं और यहां पर लगातार फौज की हरकत जो है वो बढ़ रही है। उसमें चाहे जो फौज की तैनाती की तादाद हो वो बढ़ानी हो या फिर जो बाकी ज़रूरी साजो सामान फौज का है उसको वहां पर पहुंचाने की प्रक्रिया हो। फिलहाल जिस अंदाज से चीन के करीब 500 फौजियों ने पैंगोंग लेक के पास जमावड़ा शुरू किया है, उसका जवाब भारतीय सेना की तरफ से उसी अंदाजे से दिया जा रहा है कि वहां पर उसी तादाद में या उससे कहीं ज्यादा भारतीय फौज की तादाद भी बढ़ाई जाए। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने के बाद आज तक पहला चैनल है जो एलएसी पर पहुंचा है। हमारे संवाददाता अशरफ वानी यहाँ के स्थानीय लोगों से भी मिले और जाना कि उनका अनुभव क्या कहता है। ये लोग लगातार यहाँ चीन की चालबाजी से दो चार होते रहते हैं, लेकिन इस बार का तनाव ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। खूब बहरहाल चीन से ऑलरेडी पहले से भी खतरा था और ये खतरा हमेशा रहेगा, क्योंकि चीन और इंडिया का जो है आपस में थोड़ा हमेशा वो लगा रहता है हमेशा, तो इसलिए हाँ दुश्मनी तो लगा रहता है। इसलिए हमारे सेना को चौकन्ना रहना हमेशा ज़रूरी है इस एरिया में। और ये चीन हमेशा जो अपने शरारतें करते रहते हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये बार भी ये लोग कामयाब नहीं हो जाएंगे अपने इस नियत से। 22 दिन हो गए जब चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ यहाँ धक्का मुक्की की थी। 20 दिन हो गए जब चीन के हेलीकॉप्टर्स सीमा लांघने को मचले थे, जिन्हें भारत के फाइटर्स ने लेह एयरबेस से उड़ान भरकर खदेड़ भगाया था। उसके बाद से मानो चीन लगातार जहर ही उगलने लग गया। हर गुजरते दिन के साथ उसकी तरफ से जवानों की तैनाती बढ़ती ही गई। भारत ने भी मौके की नजाकत को भापा। सेना प्रमुख ने लद्दाख में डेरा डाला, योजना बनाई और इसी योजना के तहत भारतीय सेनाओं का जत्था लगातार एलएसी पर भेजा जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब की बात अलग ये है कि जिस अंदाज से चीन इस क्षेत्र में फौज की तादाद बढ़ा रहा है और साथ ही साथ फौज के साथ साथ उनका साजो सामान और परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना रहा है, उसका जवाब भारतीय फौज भी उसी अंदाज में दे रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान भारतीय सेना ने भी अपनी तैनाती जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ा दी है और जरूरी साजो सामान जो फौज का है वो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भेजा जा रहा है। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ सकता है, इसलिए भारत ने भी चीन के बराबर ही अपनी फौज को यहां लगाने का फैसला किया है। इस वक्त भी मिशन जारी है, यहां तक कि भारत के युद्धक विमान भी भारतीय जाबाजों को लेकर लद्दाख पहुंच रहे हैं।
इंडियन एयरफोर्स का C-130J विमान दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस दौलत बेग पर उतरा है। भारत ने लद्दाख में गलवान नदी घाटी से लेकर पेंगोंग झील तक उन सभी इलाकों में अपनी फौज को मोर्चे पर लगाया है जहां चीन के सैनिक अड़े पड़े हैं। साल में मात्र गर्मी के महीनों में दोनों देशों की तरफ से सेनाएं इस इलाके में पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन अब की बार सेना की पेट्रोलिंग के बजाय चीनी सेना ने यहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू कर दिए हैं और जिसकी आपत्ति भारतीय सेना ने यहाँ सीमा पर भी दर्ज की है और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इस बात को उठाया जा रहा है। लेकिन अब की बार भारतीय सेना ने ये साफ किया है कि जो गुस्ताखी और जो आंख चीन की तरफ से सीमा पर यहाँ दिखाई जा रही है उसका जवाब उसी हिसाब और उसी ताकत के साथ भारतीय सेना की तरफ से भी दिया जाएगा। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख। 1962 से ठीक पहले जवाहरलाल नेहरू ने चीन से दोस्ती की बड़ी कोशिशें की थी। उस समय आपको याद होगा एक नारा हिंदी चीनी भाई भाई ये कहा जाता था। चीनी सैनिक अपनी टूटी फूटी हिंदी में ये चीज कहा करते थे, लेकिन पीठ के पीछे खंजर वाला हाथ छुपा कर रखते थे। चीन की यह फितरत हमेशा से रही है। अभी भी जब प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है शी जिनपिंग की तो LAC पर गतिविधियां बढ़ जाती हैं चीनी सेना की। और चीन के इस मुंह में राम बगल में छुरी वाले टैक्टिक को समझने की भी जरूरत है। ऐसा विश्वास, ऐसी दोस्ती अगर किसी पत्थर के लिए भी दिखाई जाए तो वो उस दोस्ती की लाज रखने के लिए अपने जहन में भी ऐसी धोखेबाजी नहीं लाएगा। धोखा देना तो दूर की बात है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जब पिछली बार अनौपचारिक बातचीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया तो महाबलीपुरम में उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे तो पहली बार देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली थी, तब भी उन्होंने शी जिनपिंग को खास मेहमान के रूप में अहमदाबाद बुलाया था। साबरमती के किनारे ये विश्वास जमा कि दोनों देश एक नए संबंध का सूत्रपात करेंगे। चीन के राष्ट्रपति जब यहां आए थे, गुजरात में उनका स्वागत हुआ था। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा और तुम्हारा एक विशेष नाता है। और जब मैं चीन गया तो चीन के राष्ट्रपति आमतौर पर बीजिंग में ही किसी देश का मुखिया आता है तो स्वागत सम्मान होता है। मुझे वो अपने गांव ले गए थे सियान में। चीन के बुलावे पर प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार चीन गए, लेकिन चीन ने कभी भारत के साथ दोस्ती का मर्म समझा ही नहीं। 1962 से वो धोखेबाजी की कहानी दोहराता रहा है, लेकिन 2020 तक सामरिक हवा बहुत बदल गई है। आज तक ब्यूरो। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।